Hello everyone, as usual, I am Mohammad Raees from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। In our today's video, we are going to study class 8, chapter number 1, The Best Christmas Present in the World। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अप टू हियर कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस। And in our today's video, we are going to study the second part of this chapter। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। जो सेकंड पार्ट है, एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। और वैसे हमारी जो वीडियो हो चुकी है वो 2 पार्ट्स हो चुके हैं। हम एक पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो वैसे हमारे 2 पार्ट्स में एक अपना पार्ट कंप्लीट हुआ था। आज इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट से संबंधित यानी इसको पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है, जो शब्दार्थ है, वो सबसे पहले हम देखेंगे। वर्ड मीनिंग जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में, वर्ड मीनिंग यहाँ पे जो इसके वर्ड मीनिंग है, हार्ड वर्ड है, वो दिए हुए हैं। तो यू हैव टू डू द हार्ड वर्ड एज योर होमवर्क। आपको जो हार्ड वर्ड है, जो वर्ड मीनिंग्स है, उनको एज ए होमवर्क आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। अब हम इन वर्ड मीनिंग को देखेंगे। जैसे फर्स्ट है फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है स्वभाव या मिजाज। नॉर्मली फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है मिजाज। और यहां पे क्या दिया हुआ है? मेंटल स्टेट। मेंटल मीन्स होता है मानसिक, स्टेट का मतलब होता है स्थिति, यानी मानसिक स्थिति, उसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ माइंड। मानसिक स्थिति या मिजाज या स्वभाव भी इसको बोल सकते हैं। अगला है जो है वो है ट्रेंचेज। ट्रेंचेज का मतलब होता है खाई। यहां पे इसका मीनिंग दिया है लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो ट्रेंचेज का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया है कि लॉन्ग मीन्स लंबी, डीप मीन्स गहरी, डिचेज मीन्स खाई, यानी लंबी गहरी खाई। इन मीन्स में द ग्राउंड यानी जमीन के, यानी जमीन के अंदर लंबी गहरी एक खाई। वेयर मीन्स जहां पे, सोल्जर्स मीन्स सैनिक, हाइड मीन्स छिपाते हैं यानी छिपते हैं, फ्रॉम द एनिमी यानी शत्रु से। यानी एक लंबी और गहरी खाई जहां पे जो सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, वो शत्रु से बचने के लिए छिपते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंचेज यानी खाइयां। नेक्स्ट अब आप देखिए, नेक्स्ट है क्रिस्प। क्रिस्प का यहाँ पे क्रिस्प यानी ठंड होती है, हल्की ठंड जिसको बोलते हैं। और यहां पे इसका मीनिंग दिया हुआ है ड्राई एंड कूल बट प्लीजेंट। कि ड्राई मीन सूखी, एंड कूल और ठंडी, बट लेकिन प्लीजेंट मीन सुहावनी। कि जो सूखी, ठंडी, लेकिन सुहावनी, उसको बोला जाता है क्रिस्प। वैसे नॉर्मली क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा, लेकिन यहां पे ड्राई यानी सूखी और ठंड लेकिन सुहावनी। अगला है वो है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी का मतलब होता है धुंध भरी यानी कोहरे से भरा हुआ, इसको बोला जाता है। यहां पे दिया हुआ है कवर्ड विद फॉग। कवर्ड मीन्स ढका हुआ, विद फॉग, फॉग का मतलब कोहरे से ढका हुआ, उसको बोलते हैं फ्रॉस्टी, यानी एकदम धुंध भरा माहौल, उसको फ्रॉस्टी बोला जाता है। अगला है जैसे एक्रोस। एक्रोस का नॉर्मली अर्थ होता है आर पार। तो एक्रोस मीन्स आर पार। यहां पे दिया है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। फ्रॉम मीन्स से, वन मीन्स एक, आप देख सकते हैं फ्रॉम वन यानी एक से, एंड टू अदर यानी एक छोर से दूसरी छोर, उसको बोला जाता है आर पार, मीन्स एक रोस। अगला है जैसे गॉट ओवर। गॉट ओवर का मतलब यहाँ पे, वैसे गॉट ओवर का मतलब खत्म होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है ओवर कैम, मीन्स जीत पाना या जीतना। और अगला है नेक्स्ट वो है फ्रिट्स।
फ्रिट्ज का मतलब होता है जो जर्मन सैनिक होते हैं ना, जो जर्मनी के सैनिक, उनको फ्रिट्ज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे देखिए मीनिंग क्या है, ए कॉमन नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, कि ए मीन्स एक कॉमन नेम यानी सामान्य नाम है, फॉर ए जर्मन सोल्जर यानी जो जर्मनी का सैनिक होता है उसका एक सामान्य नाम है। जो जर्मन के जो सैनिक होते हैं जर्मनी के, उनको फ्रिट्ज के नाम से जाना जाता है। अगला है टॉमी। तो टॉमी जो ब्रिटिश सेना का जो सोल्जर होता है, जो ब्रिटिश सैनिक होता है, उसको टॉमी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे एक कॉमन नेम फॉर ए ब्रिटिश सोल्जर यानी जो ब्रिटिश सैनिक होता है, अंग्रेजी सैनिक होता है ब्रिटिश, उसको टॉमी के नाम से जाना जाता है। और जो जर्मन सैनिक होता है उसको फ्रिट्ज के नाम से जाना जाता है, और ब्रिटिश सोल्जर को टॉमी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट इसमें नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड का मतलब जहां पे कोई आदमी नहीं जा सकता है, यानी दो देशों के बीच की जो सीमा होती है उसको कहा जाता है नो मैन्स लैंड। देखिए द बॉर्डर लाइन बिटवीन टू कंट्रीज, यानी द बॉर्डर मीन्स सीमा, जो सीमा लाइन होती है, सीमा रेखा, बिटवीन मीन्स बीच में, टू कंट्रीज यानी दो देशों के बीच में जो सीमा रेखा होती है उसको बोला जाता है नो मैन्स लैंड। नेक्स्ट है लेड्स। लेड्स मीन्स नॉर्मली क्या होता है, लेड्स मीन्स लड़का होता है, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, यंग बॉयज सोल्जर्स यानी नौजवान लड़के या सैनिक के लिए यूज किया गया है लेड्स का। और लास्ट है इसमें अब पारापेट। पारापेट का मतलब होता है जो खाई होती है ट्रेंचेज, उसके जो पास में बनी जो दीवार होती है या रेलिंग जिसको बोलते हैं, यानी पारापेट्स का मतलब नॉर्मली रेलिंग होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल बिसाइड द ट्रेंच, यानी वॉल मीन्स दीवार, बिसाइड मीन्स बगल में, द ट्रेंच यानी खाई के बगल में जो दीवार होती है उसको पारापेट के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेप इस स्टेंजा से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग है, यानी वर्ड मीनिंग दिए हुए। अब आपको इन वर्ड मीनिंग को एज ए होमवर्क आपकी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करना, राइट करना आपको। नाउ वी विल रीड दिस स्टेंजा। अब इस स्टेंजा को पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट आगे शुरू करें, डियरेस्ट कॉनी। डियरेस्ट, ये डियरेस्ट है, तो ये डियर का सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे प्रिय। तो डियरेस्ट मीन्स सबसे प्रिय। कॉनी, तो कॉनी क्या है, एक नेम है, और कॉनी किसका नेम है, जिम मैकफरसन की वाइफ का नेम क्या है, कॉनी। तो ये कॉनी, हु इज कॉनी, तो कॉनी इज द वाइफ ऑफ जिम मैकफरसन। तो कॉनी जिम मैकफरसन की वाइफ है। तो जो ये लेटर है जो हमने पढ़ा था, जो राइटर को जो लेटर मिला था, अब वो लेटर है ये आपके सामने अब जो पढ़ेंगे अपन सेकंड पार्ट, ये लेटर है जो कि जिम मैकफरसन ने अपनी पत्नी कॉनी को लिखा था। तो उसी लेटर को पढ़ने जा रहे हैं। तो डियरेस्ट मीन्स सबसे प्रिय, कॉनी मीन्स कॉनी यानी नाम है जिम मैकफरसन की, वाइफ का नेम है कॉनी। तो जो जिम मैकफरसन है वो अपनी वाइफ कॉनी को पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डियरेस्ट कॉनी। डियरेस्ट मीन्स सबसे प्रिय, कॉनी मीन्स कॉनी के सबसे प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज सम थिंग्स wonderful has just happened that I must tell you about at once। कि I मीन्स मैं, राइट मीन्स लिखता हूं, यू मीन्स तुम्हें, इन मीन्स में, ए मच हैप्पियर यानी और अधिक खुशी के साथ में, खुशी के फ्रेम ऑफ माइंड यानी मिजाज के साथ में, कि मैं तुम्हें और अधिक खुशी के मिजाज या स्वभाव के साथ में तुम्हें लिखता हूं। क्या लिख रहा, पत्र में बता रहा वो, बिकॉज क्योंकि यानी खुश मिजाज यानी खुश होकर मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूं। बिकॉज मीन्स क्योंकि, समथिंग यानी कुछ चीजें, समथिंग वंडरफुल यानी कुछ जो चीज है वो वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक हुई है, हैज जस्ट हैपन यानी अभी घटित हुई है। तो जो जिम मैकफरसन है वो अपनी पत्नी कॉनी को बताते हैं कि मेरे साथ कुछ इस प्रकार की आश्चर्यजनक चीज है वो अभी घटित हुई है। दैट जिसको, आई मीन्स मुझे, मस्ट टेल यानी बताना चाहिए, यू मीन्स तुम्हें, एट वंस यानी एक बार, जिसे मुझे तुम्हें एक बार बतानी चाहिए। तो जो जिम मैकफरसन है वो अपनी वाइफ कॉनी को बताते हैं कि मेरे साथ इस एक प्रकार की घटना घटित हुई है जिसे मुझे तुम्हें एक बार बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग
क्रिसमस मॉर्निंग। आगे देखिए कि वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, ऑल मीन्स सभी, यानी हम सभी थे। स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए थे, कि हम सभी खड़े हुए थे। इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारी, ट्रेंचेज मीन्स खाइयों में, कि हम सभी हमारी जो खाइयां थी उसमें खड़े हुए थे। यस्टरडे मीन्स कल, यानी कल, एक तो कल टुमारो आने वाला कल होता है, एक यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो कल हम हमारी जो खाइयां थी, ट्रेंचेज थी, उसमें खड़े थे। मॉर्निंग यानी सुबह, यानी कल की जो सुबह थी, जो कल सुबह थी जिसमें हम अपनी जो खाइयां थी उसमें खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, और जो कल सुबह थी वो किसकी मॉर्निंग थी? क्रिसमस मॉर्निंग, यानी क्रिसमस की सुबह थी। तो जिम मैकफरसन अपनी वाइफ कॉनी को बताते हैं कि हम सभी कल सुबह यानी क्रिसमस की सुबह अपनी जो खाइयां थी, जो ट्रेंचेस थी, उसमें खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड, एज फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। किट मीन्स यह है, वॉज मीन्स थी, क्रिस्प यानी एकदम धुंध भरी, यानी क्रिस्प यानी न तो ठंडी न ज्यादा सूखी, एकदम सुहावनी, यानी इट वॉज क्रिस्प यानी सुहावनी थी, एंड क्वाइट यानी ऑल अबाउट यानी बिल्कुल शांत थी, यानी जो सुबह थी वो एकदम सुहावनी और शांत सुबह थी। एज जैसा कि, एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, यानी ऐसी सुंदर सुबह मैंने कभी नहीं देखी, यानी इस प्रकार की सुबह थी कि न तो ज्यादा ठंडी थी न ज्यादा, एकदम जो मौसम था वो शांत और सुहावना था, और इस प्रकार की जो सुबह थी वो मैंने कभी भी नहीं देखी है। एज कोल्ड यानी ऐसी ठंडी, एंड फ्रॉस्टी और एकदम कोहरे भरी यानी धुंध भरी, एज ए क्रिसमस मॉर्निंग यानी जैसी एक क्रिसमस की जो सुबह है वो शुड भी यानी होनी चाहिए, यानी जिस प्रकार की क्रिसमस की सुबह एकदम ठंडी और धुंध भरी होनी चाहिए, उसी प्रकार की वो सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। आई मीन्स मुझे, शुड लाइक यानी पसंद करना चाहिए, टू बी एबल यानी योग्य होना चाहिए, टू टेल यानी बताने में, यू यानी तुमको, कि मुझे तुम्हें बताने में योग्य होना चाहिए, दैट की, वी बिगेन इट, वी मीन्स हमने, बिगेन मीन्स शुरू किया, इट मीन्स इसको, कि हमने इसको शुरू किया। बट लेकिन, बट द ट्रूथ आई एम असेम्ड टू से इट इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। तो वो क्या कहता है, जिम मैकफरसन बताता है, बट मीन्स लेकिन, द ट्रूथ मीन्स सत्य है, लेकिन सत्य है। आई एम असेम्ड, आई मीन्स में ये टैग फॉर्म में लिखा तो इसको आई एम पढ़ेंगे। आई एम असेम्ड में शर्मिंदा हूं, असेम्ड यानी शर्मिंदा होना, टू से यानी कहते हुए, लेकिन सत्य यह है कि मैं कहते हुए शर्मिंदा हूं। इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, कि इसे जो फ्रिट्ज है, फ्रिट्ज यानी जो जर्मन सैनिक है, फ्रिट्ज का मतलब कॉमन नेम ऑफ जर्मन सोल्जर, यानी जो जर्मन सैनिक है उन्होंने बिगेन में शुरू किया, इट मीन्स इसको। लेकिन सत्य यह है कि जो मैं ये कहते हुए शर्मिंदा हूं कि इसको जो फ्रिट्ज है यानी जर्मन जो सैनिक है उन्होंने शुरू किया। फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम दी ट्रेंचेज ऑपोजिट। तो इसमें लिखा है कि जैसे फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, समवन मीन्स किसी व्यक्ति ने, सा मीन्स देखा, ए व्हाइट फ्लैग यानी एक सफेद झंडा, वेविंग यानी हिलाते हुए, फ्रॉम दी ट्रेंचेज यानी खाइयों में से किसी ने किसी को सफेद जो झंडा है वो हिलाते हुए देखा। ऑपोजिट यानी विपरीत में, यानी किसी ने, यानी किसी व्यक्ति ने जो विपरीत साइड थी वहां से किसी व्यक्ति को एक सफेद झंडा हिलाते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। देन मीन्स तब, दे मीन्स वे, वर कॉलिंग आउट यानी बुला रहे थे, यानी पुकार रहे थे, टू अस मीन्स हमको, और वे हमको क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे। फ्रॉम अक्रॉस यानी आर पार से, यानी अंतिम छोर से, यानी जो दूसरी सीमा थी वहां से। नो मैन लैंड्स यानी दोनों देशों की जो बीच की सीमा रेखा है वहां से वो क्या कर रहे थे, हमें बुला रहे थे। कॉलिंग आउट यानी बुला रहे थे, क्या बुला रहे थे, क्या पुकार रहे थे वो, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, कि हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। टॉमी मीन्स जो ब्रिटिश सैनिक है उनको टॉमी कहा जाता है,
तो वो क्या कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, के हार्दिक यानी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं जो ब्रिटिश सैनिकों, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो फ्रिट्स हैं, जो जर्मन सैनिक है, वो अपनी बॉर्डर लाइन से उनको कॉल आउट कर रहे थे यानी बुला रहे थे। फिर आगे है when we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, Same to you. तो when means जब, we means हम, यानी पहले तो वो क्या कर रहे थे, जो फ्रिट्स थे, जो जर्मन सैनिक थे, वो बुला रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, when means जब, we means हम, had got over, यानी had got over का मतलब हमने विजय प्राप्त की, द सरप्राइज यानी आश्चर्य पर वो जीत प्राप्त की उन्होंने, उनको ऐसा महसूस हुआ। सम ऑफ अस, सम मीन्स कुछ, ऑफ अस यानी हम में से, साउटेड मीन्स चिल्लाए, बैक यानी वापस, तो हम में से कुछ वापस चिल्लाए। तो जो टॉमी थे यानी जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनमें से कुछ सैनिकों ने वापस चिल्लाया। क्या चिल्लाए? सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू यानी आपको भी, फ्रिट्स यानी जर्मन सैनिकों, सेम टू यू आपको भी, यानी आपको भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो आई मीन्स मैंने, आई मीन्स मैंने, थॉट मीन्स सोचा, दैट मीन्स की, और मैंने क्या सोचा कि वुड बी दैट यानी वही होगा, तो उसने भी सोचा कि शायद वही होगा। वी ऑल डिड, वी मीन्स हमने, ऑल मीन्स सभी ने, डिड मीन्स किया, तो हम सभी ने किया, यानी पूरे जो जितने भी ब्रिटिश सैनिक थे उन्होंने भी वैसा ही किया। बट लेकिन देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स तब, सडनली मीन्स अचानक, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, किनमें से? जो फ्रिट्स थे यानी जर्मन सैनिक थे, उनमें से एक सैनिक ने, वॉज अप यानी ऊपर आया, देयर इन द ग्रे कोट यानी ऊपर आया, देयर यानी वहां पे, इन हिज यानी अपने, ग्रे मीन्स मटमेले, ग्रेट कोट यानी जो लंबा वाला कोट आता है ना, वहां तक घुटनों तक जो लंबा कोट आता है, उस कोट के अंदर जो एक जो फ्रिट्स था यानी जर्मन सैनिक था वो ऊपर आया, एंड और वेविंग मीन्स हिलाया। क्या हिला रहा था? ए वाइट फ्लैग यानी एक सफेद झंडे को हिला रहा था, और क्या कह रहा था? डोंट शूट लेट्स, डोंट शूट यानी गोली मत चलाओ, यानी गोली मत चलाना, डोंट शूट यानी निशाना मत लगाना, लेट्स मीन्स लड़कों यानी सैनिकों, निशाना मत लगाना यानी गोली शूट मत करना यानी गोली नहीं चलाना। समवन शाउटेड, समवन मीन्स कोई, शाउटेड मीन्स चिल्लाए, तो उनमें से कोई चिल्लाए, तो कोई चिल्लाया कि गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, एंड मीन्स और, नो वन यानी किसी ने नहीं, डिड मीन्स किया, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया यानी किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पारापिट एंड अनदर, देन मीन्स तब, देयर वॉज मीन्स था, अनदर मीन्स दूसरा, फ्रिट्स मीन्स यानी जर्मन जो सैनिक था वो अप मीन्स ऊपर आया, ऑन द पारापेट यानी उस जो पारापेट का मतलब मैंने बताया रेलिंग जिसको बोलते हैं ना अपन, ट्रेंचेज यानी खाई के बगल में जो दीवार होती है उसके ऊपर आया, एंड अनदर उसके बाद दूसरा, यानी एक के बाद में वो आते रहे, ऊपर आते रहे। एंड कीप योर हेड्स डाउन, कीप यानी रखें, योर मीन्स अपने, हेड्स यानी सिरों को, डाउन मीन्स नीचे, कि अपने सिरों को नीचे रखें। आई टोल्ड द मैन, आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स कहा, द मैन मीन्स आदमियों से, तो मैंने आदमियों से कहा कि जो अपने सिर है उनको नीचे रखें। इट्स ए ट्रिक, इट्स मीन्स ये टैग में है, इट्स यानी इट इज, ए ट्रिक यानी एक चाल है, ये एक चालाकी है, तो उसने कहा कि अपने जो सिर है उनको नीचा कर लें, ये एक चालाकी है यानी एक चाल भी हो सकती है। बट इट वॉजंट, बट मीन्स लेकिन, इट वॉजंट यानी यह नहीं थी, लेकिन वो चालाकी नहीं थी। तो ये स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज कॉनी, हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स थी, कॉनी, तो कॉनी कौन थी? तो मैं पहले बताया आपको, अभी पढ़ते समय बताया, कॉनी कौन थी? जिम मैकफर्सन की वाइफ थी, तो कॉनी वॉज द वाइफ ऑफ जिम मैकफर्सन, या आप लिख सकते हैं कॉनी वॉज जिम्स वाइफ, यानी कॉनी जिम की पत्नी थी। तो ये एक हो गया। अब आगे और दिया इसमें, हु रॉट दिस लेटर, हु मीन्स किसने, रॉट मीन्स लिखा, दिस लेटर यानी यह पत्र,
कि यह पत्र किसने लिखा, तो यह पत्र जिम मैकफरसन ने लिखा था अपनी पत्नी को, तो लिखेंगे जिम रॉट दिस लेटर टू हिज वाइफ कॉनी। तो जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ कॉनी को यह पत्र लिखा था, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है हु वर टॉमी एंड फ्रिट्ज। तो हु वर टॉमी एंड फ्रिट्ज, हु मीन्स कौन, वर मीन्स थे, टॉमी एंड फ्रिट्ज और फ्रिट्ज। तो टॉमी कौन थे, टॉमी ब्रिटिश सैनिकों को टॉमी कहते हैं, और जो फ्रिट्ज है वो जर्मन सैनिकों को फ्रिट्ज के नाम से जाना जाता है। तो लिख सकते हैं टॉमी वॉज दी कॉमन नेम ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स, के जो टॉमी है वो ब्रिटिश सोल्जर्स का कॉमन नेम है, और वाइल जबकि जर्मन सोल्जर्स वर कॉमनली कॉल्ड फ्रिट्ज, जबकि जो जर्मन सैनिक है उनको सामान्यतः फ्रिट्ज के नाम से जाना जाता है। आगे ये देखिए हु वेव्ड ए व्हाइट फ्लैग एंड फ्रॉम वेयर। हु मीन्स किसने, वेव्ड मीन्स हिलाया, ए व्हाइट फ्लैग यानी एक सफेद झंडा, एंड फ्रॉम वेयर और कहां से। तो एक सफेद झंडा किसने कहां से हिलाया था, तो एक जर्मन सैनिक फ्रिट्ज ने क्या किया था, वो झंडा हिलाया था नो मैन लैंड से। तो लिख सकते हैं द जर्मन सोल्जर्स वेव्ड ए व्हाइट फ्लैग फ्रॉम देयर ट्रेंचेज अक्रॉस द नो मैन्स लैंड, यानी एक जर्मन सैनिक ने नो मैन लैंड के अंदर जो खाई थी वहां से वो सफेद झंडा लहराया, वेव किया उसने। अगला है, अब देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डग आउट पिट्स, यानी फाइंड आउट मीन्स पता लगाएं, यानी फाइंड यानी पता लगाएं, द वर्ड मीन्स शब्द का, फ्रॉम द पैसेज यानी गद्यांश में से, विच मीन्स यानी जिसका मतलब होता है डग आउट पिट्स। डग आउट पिट्स यानी गड्ढा खोदना, जिसको खाई बोलते हैं ना अपन, तो इसमें से आया हुआ है वो ट्रेंचेज, आप देख सकते हैं ट्रेंचेज। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये स्टैंजा कंप्लीट हो गया। तो अब आपको एज ए होमवर्क पहले तो आपकी जो नोटबुक है उसमें वर्ड मीनिंग को नोट डाउन करना है, ये वर्ड मीनिंग आपको एज ए होमवर्क करना है। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है उसके अंदर जो 4 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हमने उनको एज ए होमवर्क आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल read the further chapter. So thanks for watching this video.